कितने लोग को गोली मारा गया है? जो लड़का मेरा चला गया है वो तो वापस कोई कर नहीं सकता, चाहे वो सरकार हो या कोई हो। कोई निगरान नहीं है। सरकार जो है प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख करके दिल्ली दौड़ रहे थे, इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे, बिहार का तहस नहस करके छोड़ दिया। और हथियारों से भी यही कहेंगे कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो फिर कैसा लगेगा, एक बार फील करना। और उन लोगों को भी जो यहाँ नेता हैं और जो प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं आपसे कि अब सोचिए कि आपका बेटा होता तो कैसा लगता, अगर आपका भाई होता तो कैसा होता। अगर आप फील कर पाइएगा, महसूस कर पाइएगा, तभी इंसाफ कर पाइएगा, तभी न्याय कर पाइएगा। दृश्य देख सकते हैं, पीछे उठा के दिखा दो एक बार। स्थिति बिहार का है, बिहार में पटना सिटी का है। 2 महीने पहले का भी स्थिति यही था, 2 महीने बाद का भी स्थिति यही है। उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। हालांकि इस प्रकार के घटना में डायरेक्ट मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना सही नहीं है, लेकिन आरोप लगाना पड़ेगा इसलिए कि वो प्रधानमंत्री के चक्कर में पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो उनको वोट देकर जिताया है, जो उनका ओरिजिनल वोटर है, उसको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और उनका सिस्टम फेल्यूर रहता है। यानी कि प्रशासनिक मंत्रालय, प्रशासनिक यानी विधि व्यवस्था नीतीश कुमार के ही पास है। अगर विधि व्यवस्था में दोष होगा तो उसका जिम्मेवारी डायरेक्ट नीतीश कुमार पर होगा। आज 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, हाथ पर, सर पर से हाथ उठ गया। उसकी माँ का कोख 5 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, उसके माँ का कोख सुना हो गया, उसके बेचारी उसकी पत्नी विधवा हो गई और आने वाले 1 से 2 पुश्त उसका कोई देखने वाला नहीं होगा। सरकार कहाँ सोई रहती है। अगर सरकार और प्रशासन व्यवस्था अच्छी रहेगी तो एक बाल भी बाका किसी का कोई नहीं कर सकता है, ये हम भी जानते हैं, जितने तमाम यहाँ पर लोग हैं वो सभी जानते हैं। मीडिया वाले से भी कहना चाहते हैं, थोड़ा सा तकलीफ होगा क्योंकि मैं भी मीडिया का ही हूँ और यहाँ से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो उलूल जुलूल में टीआरपी के चक्कर में रहते हैं ना, जमीन पर उतर करके इस प्रकार के घटना को दिखाइए ताकि सरकार के कान में जू रहेंगे और सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करे। क्यों हत्या हुआ? रात 9 बजे करीब फैक्ट्री से आ रहा था, मैं दुकान से चल के आ रहा था, यही जानकारी हुआ हम लोग को, पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब हम लोग स्पॉट पर गए तो देखे कि वहाँ पर उसकी कनपट्टी में गोली लगी हुई है। तो मैंने वहाँ के जो भी आईओ थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये सड़क पे पड़ा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी, इसको उठाने वाला कोई नहीं था, हम लोग ने ही उठाकर इसको अस्पताल में लाया। इसको अस्पताल लाते के दौरान मृत्यु हो चुका था। वो कितने लोग को गोली मारा गया है? अभी तक तो सुनने में आया 2 लोग जी। तीसरा के नाम आ रहा है कि जिसके पैर में गोली लगा है, वो कहाँ है नहीं है, ये तीसरा भरम है, स्पष्ट हम भी नहीं जानते हैं। क्या मतलब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो हत्या कर दिया गया इसमें किसका दोष है और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करके, सरकार में कितनी ताकत है जो मेरे बच्चे को और जो मेरा लड़का गया उसको पूरा कर देगा, वो तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो अत्याचार ये सब हो रहा है ये कब तक चलेगा? आज 4-6 महीने का बच्चा है, अभी तो सब लोग कहेंगे हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे, और जब बच्चा सियाना होगा, स्कूल का फीस का मामला आएगा तो वही बेचारी जो औरत है उसकी दर दर की ठोकर खाएगी। इस पर गौर होना चाहिए कि बच्चे का भविष्य और उसकी माँ का भविष्य क्या होगा। किराए का मकान और ये बच्चा आज से नहीं, इसका बड़ा भाई भी मेरे यहाँ आयरन का काम कर चुका। ये सज्जन परिवार और बेहतरीन परिवार है, कहीं पर से कोई लटपट सटपट ना इसके बाप के साथ है ना ये तीनों भाई के साथ है। लड़का 1 नंबर सज्जन था, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे इस गरीब के लिए जहाँ से जहाँ तक हो सके इसकी सहायता का जुगाड़ कीजिए। जो लड़का मेरा चला गया है वो तो वापस कोई कर नहीं सकता, चाहे वो सरकार हो या कोई हो, लेकिन कम से कम जो छोड़ के गया है उसके ऊपर ध्यान दे, उसका पालन पोषण या जो भी हो उसको सर्विस चाहिए, उसकी औरत को सर्विस दे दे ताकि उसका घर चले, किसी के मोहताज न बने, किसी के आगे हाथ फैला के भीख न मांगे। आज बाप है कल बाप नहीं रहेगा, ससुर है ससुर नहीं रहेगा, देवर है भैंसुर है, सब अपने में मगन हो जाएगा। इस गरीब का क्या होगा?
ये चचा हैं, मोहल्ले का है, हम घर इनको के बगल के हैं, घर के एकदम मोहल्ले बगल के के नहीं, हैं। और अच्छा संबंध रहा बच्चों से। और ये भावुक हैं, तो सोचिए कि उनकी पत्नी की क्या स्थिति होगा, माँ का बाप का क्या स्थिति होगा, जो घर के बगल के हैं और ये भावुक हैं। तो मीडिया वाले से भी कहना चाहते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हैं जिनको सभी लोग देखते हैं, भारत का हर एक कोने में देखा जाता है, उनसे भी निवेदन है कि इस प्रकार की जहाँ जहाँ घटना होता है वहाँ पर जमीन पर उतर करके रिपोर्टिंग करिए, ताकि इस प्रकार की घटना न हो सके। पहले तो लोग कहते थे कि जंगल राज है, अभी कौन जंगल राज है कि जहाँ पर दिन हो शाम हो तो सुबह हत्या पर हत्या हो रहा है। इस पर सरकार का कोई निगरान नहीं है। सरकार जो है प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख करके दिल्ली दौड़ रहे थे, इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे, बिहार का तहस नहस करके छोड़ दिया। ये नीतीश कुमार को दम यहाँ से हटाया जाए। और नहीं तो मैं नीतीश कुमार से एक ही विनती करूँगा आपके माध्यम से कि गरीब का बच्चा को पोषण पालन के उसकी माँ को सरकारी एक नौकरी दिया जाए, यही उनसे उम्मीद करता है। ये आक्रोश है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि वह अपना जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हुए दिल्ली में है। उनका काम था, मुख्यमंत्री हैं, विधि व्यवस्था उनके हाथ में है, अपने हाथ में विधि व्यवस्था लिए हुए हैं, उनको यहाँ रहना काम था। वो अपने अधिकारियों को सचेत करना काम था कि जो भी अपराध है वो नियंत्रण करो, माफियाओं पर कंट्रोल करो, चाहे वह भूमि माफिया हो चाहे किसी भी तरह का माफिया हो, उस पर नियंत्रण करो ताकि इस प्रकार के परिणाम ना हो। अब आदमी को खो जाने के बाद भी आम आदमी जागरूक होता है, लगता है कि अगर सरकार नियंत्रित करती, प्रशासन नियंत्रित करते तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। और हत्यारों से भी यही कहेंगे कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो फिर कैसा लगेगा, एक बार फील करना। और उन लोगों को भी जो यहाँ नेता हैं और जो प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं आपसे कि अब सोचिए कि आपका बेटा होता तो कैसा लगता, अगर आपका भाई होता तो कैसा होता। अगर आप फील कर पाइएगा, महसूस कर पाइएगा, तभी इंसाफ कर पाइएगा, तभी न्याय कर पाइएगा। जब तक आप ये नहीं सोच पाइएगा कि जो मर रहा है वो आपका बेटा नहीं है, जो मर रहा है वो आपका भाई नहीं है, जो मर रहा है आपके परिवार में या मित्र नहीं है, तब तक इंसाफ नहीं कर पाइएगा, तब तक आप सही व्यवस्था को लागू नहीं कर सकिएगा। और भी स्थिति तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ले जाके दिखा सकूं, नहीं जा सकते। लेकिन एक बार खाली विजुअल दिखा दो।